हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं जो कि कम लागत में आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातों पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि बिल्कुल बुनियादी चीज़ है, फाउंडेशन है आपके बिजनेस का। अगर वो आप नहीं लेके चलते हैं, तो अगर आप कागज़ पे काम नहीं करते हैं, तो फिर आगे जाके आपका बिजनेस फेल होता है। फिर आप कहते हैं कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। तो डिसीजन कोई भी गलत नहीं होता। उस डिसीजन पे जो आपको काम करना होता है, वो आपका जो काम करने का तरीका होता है वो गलत और सही होता है। तो ये सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, उस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट में जाना है और ये देखना है कि उस चीज़ जो आ रही है पहले से, वो कितने में आ रही है। जैसे सपोज आपने नमकीन का काम शुरू किया है, तो नमकीन पहले से बहुत सारे लोग मार्केट में ऑलरेडी दे रहे हैं। तो वो जो दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, दुकानदार कितने का बेच रहा है, और जो दुकानदार को मिल रहा है वो कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आप उससे कम में दुकानदार को देने में सक्षम हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप कोई दूसरा काम देखिए, उस काम को छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको बेचना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बेचना मुश्किल है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग नौकरियां नहीं कर रहे होते। लोग टांग खींचेंगे आपकी, जब आप मार्केट में जाओगे कहेंगे कि इतना आसान नहीं है, मार्केट में पहले से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप, तो अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा कि आपको 6 महीने से 1 साल तक उस चीज़ को पोसना पड़ता है। जैसे बच्चे को आप पैदा करते हो, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, पोसते हो उसको, उसी तरीके से बिजनेस को पोसना पड़ता है, तब जाकर बिजनेस फलता है, फूलता है। तो आइए अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने अपने किसी भी बिजनेस के लिए, जो आज मैं आइडियाज़ बताऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में फिट करना है कि जो आप बजट सेट कर रहे हैं, वो बजट सिर्फ उतना ना हो जितना कि आपकी मशीनें, रॉ मटेरियल, रैपिंग और अदर जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उसके लिए आप जो अपना बजट सेट करो, सिर्फ उतना नहीं होना चाहिए। वो आपको 6 महीने जो आप मार्केट में जाकर स्ट्रगल करोगे, जो लड़के का खर्चा होगा, जो आपको ऑपरेटर को देना है, जो बहुत सारी अलग अलग जो खर्चे हैं, वो सब आपको पेपर पर नोट करना है कि क्या मैं वो 6 महीने तक मार्केट में खुद को ज़िंदा रख सकता हूँ या नहीं। क्योंकि अगर आप बहुत सारा अपने दिमाग में ये इच्छा रख लेते हैं कि भाई मार्केट में मैं जाऊँगा, उसी से कमाऊंगा और उस मार्केट को चलाऊंगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी शुरुआत में आपको कुछ मिलना नहीं है। आपको दुकानदार को माल देना है और उधार देना है, और इस तरीके से देना है कि अगर वो माल बेच के आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो दोबारा आपको उसको माल देना है कि भाई आप बेचो, क्योंकि आपको अभी कोई नहीं जानता है, आपकी कोई पहचान नहीं। आपको अपनी पहचान बनानी है। वो किस तरीके से बनेगी, वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बचना है। अगर आपके पास बजट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, वरना सिर्फ मैं आपको जो उपाय बताता हूँ आज इस वीडियोस में, जो 5 उपाय बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी जो बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है कि जाके दुकान जो लोग, क्योंकि अगर आपके पास 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अगर है पैसे आपके पास, तो बेशक आप 10 पैसे, 20 पैसे पे खेलिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपका माल बेचेगा, वो अलग अलग एरिया में माल जाके बेचेगा, वो बल्क में क्वांटिटी बेचेगा आपका। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख पैकेट बेचेगा, तो आप ईजिली कमा सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप 1.5 से 2 रुपये, मैक्सिमम 2.5 रुपये में आप एक पैकेट तैयार कर लेते हैं। वही पैकेट ऑलरेडी मार्केट में 4 रुपये, 3 रुपये 80 पैसे। क्योंकि आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्यों ऐसा होता है। एकदम मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात, जो कि लोग जाके मार्केट में सर्वाइव करते हैं। आपको वो चीज़ 2.5 रुपये में, 2 रुपये में, 1.5 रुपये में, जैसी आपकी कैपेसिटी है, जितना क्वांटिटी में आप माल निकाल रहे हो, उस हिसाब से उसका रेट डिक्रीज और इंक्रीज होता है। अगर 2.5 रुपये में आप माल तैयार कर लेते हैं, ऑलरेडी वो माल 3.5 रुपये, 3 रुपये 80 पैसे, 4 रुपये 20 पैसे जैसी कंपनी होती है, वैसे दुकानदारों को मिलता है। वो 28, 30 पैसे, 40 पैसे इतना कमाते हैं। आपको मार्केट में जाना है, 2.5 रुपये का निकाल के 3 रुपये का दे देना, 2 रुपये का वो बेचेगा आपका माल, और सबका माल पीछे रख के आपका बेचेगा, क्योंकि उसको एक पैकेट में 2 रुपये बच रहा है। ये सीधा मैं आपको फाउंडेशन बता रहा हूँ। दुकान दुकान आपको जाना है। 1 दिन में माल नहीं बिकेगा, 2 दिन में माल नहीं बिकेगा, 10 दिन में माल नहीं बिकेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बुला के माल बेचेंगे। वो दिन कैसे आएगा, आइए अब उस पर बात करते हैं। तो आपको करना ये है कि जो दुकानदार आपका माल बेच रहा है, जैसे 50 लड़ियाँ उसने आपकी बेची, तो आपको 1-2 लड़ी उसको फ्री देना है। ऐसे हज़ारों आइडियाज़ हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर रिजल्ट देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए, मैं जो आप बात आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि दुकानदार ही आपका माल बेचेगा, और वो दुकानदार जब माल कस्टमर तक पहुँचाता है, तो उसके बाद आपका क्या रोल है ये वो समझते हैं।
आपने दो तीन कंपनी देखी होंगी, एक चुलबुले है, येलो डायमंड, ऐसे कंपनी का नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोगों को समझाना है तो मैं नाम ले रहा हूँ। आपने देखा होगा वो आज तक उनके जो कुरकुरे और पफ वगैरह होते हैं मसाला भर भर के देते हैं, क्योंकि कुरकुरे पफ जो भी आप बनाते हैं अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ग्रीट होता है मक्के का, चावल का। जब वो तैयार होता है तो उसके ऊपर जैसे आप फ्लेवरिंग करते हैं वो ज़ुबान पे वो चीज़ चढ़ता है। तो आपको क्वालिटी ऐसा देना है कि एक बार दुकानदार ने अगर कस्टमर तक पहुंचा दिया तो दोबारा वो बच्चे, वो कस्टमर आके दोबारा वो चीज़ मांगे। वो चीज़ मांगेंगे तो फिर आपकी डिमांड बढ़ेगी, और ऐसे ही डिमांड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आपका काम ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस बीच में आपको स्ट्रगल करना होता है। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि बिजनेस इतना आसान नहीं है। वो लोग पता है कौन है? वो लोग हैं जो ज़िंदगी भर दूसरी की नौकरी करते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जिसकी नौकरी वो कर रहे हैं उसने अपने आप को कितना घसीटा होगा, कितना रगड़ा होगा, कितने गलियों में घुमा होगा, कौन कौन से खाक छाने होंगे, तब उस किसी को वो नौकरी देने के लायक बनाए, और वो आज किसी से नौकरी करवा रहा है। तो आप लोगों को सिर्फ यही अपने दिमाग में फिट करना है कि जो इस तरीके के लोग मिलते हैं आपको कि बिजनेस आसान नहीं है, बिकता नहीं है, उन लोगों से आपको नौकरी करवानी है, क्योंकि वो लोग नौकरी करने के लिए बने हैं। तो ये है यहाँ फैक्टर। अब आइए बात करते हैं आगे कि आपको करना क्या है बिजनेस के लिए। तो जब दुकानदार आपका माल बेचना शुरू करेगा और कस्टमर उसको खा के उसमें क्वालिटी दिखेगा तो फिर आपका माल बिकना शुरू हो जाएगा। अब वो माल को बनाना कैसे है, माल में मसाले कैसे डालने हैं, अलग अलग जितने भी बिजनेस आइडियाज़ हैं सबके लिए वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अब पता क्या, कुछ लोग वीडियोस देखते हैं कंटिन्यू। मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। जब मेरे पास लोग आते हैं और हर इंसान यही बोलता है कि आपके बातों में सच्चाई लगती है, हम एक वीडियो देखते हैं तो हज़ारों आपके जितने मतलब 200-300 जो भी वीडियो है वो आइडियाज़ हम लेते हैं और वीडियोज़ आपके कंटिन्यू देखते हैं। तो जब आप लोग ये बात यहाँ पे आके बोलते हैं, क्योंकि 1-2 लोग नहीं आते हैं, 1000 कमाने से वाले से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक और 1-1 अरब खरब रुपए के मालिक, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहता कौन कौन आता है। वो सब लोग यहाँ आते हैं, मुझे उससे अप्रिसिएशन ऐसा मिलता है, मैं ऐसा अप्रिशिएट होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर 1% भी मुझसे फ़ायदा उठा सकता है तो मैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। थोड़ा सा मेरे पास डिले ज़रूर होता है क्योंकि बहुत सारा लोड होता है हमारे ऊपर, तो वो थोड़ा सा आप लोग मैनेज क्या करिए, क्योंकि आप काम आप ही लोगों के लिए हो रहा है। तो ये जो आप लोग आके बोलते हैं इससे मुझे हिम्मत मिलती है, और उस हिम्मत से मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो डाले थे आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले, मुझे पता नहीं था कि इतना रिस्पांस आएगा कि लोग यहाँ पे इतने आने लगेंगे पूरे इंडिया के कोने कोने से सिर्फ मिलने के लिए। मुझे ऐसा पता नहीं था। तो अब जब ऐसा हुआ है तो फिर मुझे चाहता हूँ कि जो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना काम करूँगा और इसको धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि वो 5 बिजनेस आइडियाज़ कौन से हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मॉल में अदर अभी वीडियोज़ भी डालूंगा, आप देखना किस तरीके से सब्जियां को डेकोरेट किया जाता है और उसके बाद उसको बेचा जाता है। वो डेकोरेशन कैसे होती है वो आप कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, पैसा नहीं है, तरीका नहीं है, वो सारा मैं बताऊंगा। आज आपको फिर से बताऊंगा, उस चीज़ को आप देखिएगा और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक सुपर मार्केट होता है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में लाखों घर होते हैं, उसमें हज़ारों परिवार होते हैं और हज़ारों परिवार के अंदर करोड़ों लोग ऐसे, क्योंकि जो हमारा ये कंट्री है यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। जो हमारे कंट्री में पॉपुलेशन है ये कोई अदर कंट्रीज़ नहीं है, ये कोई वेटिकन सिटी नहीं है कि यहाँ पे पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर 2 लाख 4 लाख लोग हैं। यहाँ पे एक एक गांव में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग ऐसे बस जाते हैं जैसे कि भेड़ बकरियों की तरह। तो उस भेड़ बकरियों के, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने लार्ज पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं, हमें खुद से फ़ायदा उठाना है और खुद को फ़ायदा पहुँचाना है। क्योंकि दूसरी कंट्री में ये बात नहीं है, वो उनके पास पॉपुलेशन कम है, वो अपना पैसा यहाँ पे लगाती हैं क्योंकि वो पहले डेवलप हो चुकी हैं, थोड़े से लोग हैं उनको अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप कर दिया है। अब वो वहाँ का पैसा यहाँ लगाती हैं और यहाँ की पॉपुलेशन का पैसा लेके अपने कंट्री चले जाती हैं। वो हमें रोकना है। वो कैसे रोक सकते हैं? जब आप गली गली में प्लांट बिठाएंगे, गली गली में बिजनेस करेंगे। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे लीजिए, आपको जहाँ से लेना लीजिए, लेकिन आप करिए, ये काम करिए और देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट जब आप मिलेगा आप कहोगे, क्योंकि हज़ारों लोगों को रिजल्ट मिला है, मुझसे लोग फीडबैक देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि रिस्पांस धीरे धीरे, दुकानदार कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया हुआ है, वो सिर्फ बड़ी कंपनियों का माल बेचेगा, जो उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा वो उसका माल बेचेगा। देखिए सबसे पहले आपको जो होल सेल जैसे सब्ज़ी मंडियाँ होती हैं वहाँ से सब्जियाँ उठाना है। आपने देखा होगा कि जो सोसाइटी होती है वहाँ पे ठेली वाले चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं और वहीं पे सुपर मार्केट होता है। सारा कुछ मैंने आज मार्केट में मैं गया हूँ, देखा हूँ, वीडियो बना के लाया हूँ किस तरीके से होता है। तो आप सुपर मार्केट में जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सब्जियाँ साफ़ सुथरी मिलती हैं, पैकेजिंग में मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। आपको सब्ज़ी मंडी से अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ उठानी है। जो ठेली वाले हैं, जो जितने भी लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है।
आपने कहानियाँ बहुत सुनी होंगी कि कितने छोटे छोटे लोगों ने आपके ये ग्लास धो धो के अरबपति बन गए, वो ग्लास बेच बेच के। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, वो लोगों ने किया है। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोचते हैं, इसलिए सोचते रह जाते हैं। आइए मैं आपको प्रोसेस करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या करना है। स्टिकर्स चाहिए। देखिए एक चीज़ और यहाँ मेंशन करता हूँ, जिसको भी स्टिकर्स चाहिए वो अपना मोबाइल नंबर के साथ हाउस नंबर, पिन नंबर, फुल एड्रेस डाल देगा, तभी उसको भेजा जाएगा। क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के मैंने पीछे 10 मशीनें भी भेजी थी, वो सारी मशीनें वापस आ गई। लगभग 4,500-5,000 रुपये मेरा ट्रांसपोर्ट का जो कोरियर का चार्ज होता है वो मुझे पे करना पड़ा। मशीन गई और वापस आ गई, किसी ने उसको पिक तक नहीं किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है, सब्जी को किस तरीके से पैक करना है और बेचना है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है। ये मैंने सब्जियाँ मंगाई हैं, ये देखिए ये हरी मिर्च है, ठीक है। अब इसको पैक करेंगे, कैसे पैक करेंगे ये दिखाता हूँ आपको। इस तरीके का पीपी लेना आप लोगों को पता है, कंटिन्यू अगर वीडियोस देख रहे हैं तो पता है, नहीं है तो आप लोग समझ लीजिए। 180 रुपये किलो ये आता है, मार्केट में आप उठा सकते हैं बहुत आसानी से। 180 रुपये किलो ये रैपर उठाइए मार्केट से। जो भी आपकी सब्जियाँ हैं, हरी मिर्ची, आपका ये परवल, ऐसे जितने भी हरी सब्जियाँ होती हैं जो कि एक दिन में ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन तक रह जाता है। अगर आप फ्रिज है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, वरना रात में इसको क्लोज खोलिए, ओपन करिए और दोबारा से पैकिंग करिए। आइए अब करके देखते हैं। देखिए आपको वेट करना है, जितना भी देना है 250 ग्राम 500 ग्राम आपको वेट करना है। ये देखिए इसको हम सील करेंगे। ये देखिए इस सीलिंग मशीन में ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे लगाना है और ऐसे सील कर देना है। ये देखिए ये पैकेट सील हो गया। अब इसको क्वालिटी देना है आपको, तो क्वालिटी के लिए मैंने आपको बताया कि स्टिकर्स बनते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बनवा रखा है। जिसको भी स्टिकर चाहिए मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, फुल एड्रेस मोबाइल नंबर दे, मैं फ़ोन पे कांटेक्ट करूँगा। अगर वो सीरियस होगा मैं उसको भेज दूँगा। अब इस पर हम स्टिकर्स लगाएंगे। देखिए ये है वेजिटेबल्स के स्टिकर्स, बहुत सारे मैंने बनवाए हैं। जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूँगा। सिर्फ शर्त यह है मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस और आपका पिन नंबर वगैरह, हाउस नंबर कंप्लीट होना चाहिए, ताकि मशीन वापस ना आए और ये स्टिकर्स वापस ना आए। अभी ये स्टिकर्स है, इसको हम ऐसे इस पर स्टिक कर देंगे। ये देखिए अब देखिए आप फ्रेश वेजिटेबल, आप खुद देखिए इस चीज़ को। स्टिकर्स वगैरह जब आप लगाएंगे तो पहले ही लगा लीजिए इसको। जब रैपर आपका ओपन होता है ना, जिस टाइम ये फिल नहीं होता, पहले लगा लेंगे तो क्वालिटी आ जाएगी। जैसे ये सलवट वलवट आ रहा है, ये सलवट वलवट नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से आप कुछ भी पैक कर सकते हैं। आइए एक दो चीज़ और मैं आपको पैक करके दिखा देता हूँ। तरीका देखिए आप, विदिन कितना सेकंड लग रहा है आपको, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड में आप ब्रांड बन जा रहे हो। और वो ब्रांड बन के आप लोगों को फ़ायदा इस तरीके से, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि सब हाइजीन और बिल्कुल अनटच चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने अगल बगल के इलाके में जाके खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है कंटिन्यू। एक दिन में जाते ही कोई रिश्तेदार नहीं बैठा आपका कि आपके इंतज़ार में बैठा कि आप आओगे, आपके लिए सेज लगा हुआ है, थालियाँ लगी हुई है कि आपको खाना खिलाने या फिर आपसे माल खरीदने के लिए तुरंत राज़ी हो जाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत के बाद जो आपको आराम मिलता है वो उनको पता है, जो आज के डेट में बैठ के आराम से कमा रहे हैं, हज़ारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। टेबल का हो गया, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। किसी के पास पैसे हैं नहीं है, थोड़े बहुत भी हैं, कर सकता है। सब्जी मंडी से सब्जी उठा सकता है। स्टिकर्स वगैरह मैं दे दूंगा, आराम से करो। देखो आप लोग अगर करना है, सीरियस है तो मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, अपना मोबाइल नंबर, सारा कुछ डिटेल्स, अपना हाउस नंबर। मैं स्टिकर्स 100% भेजूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बनवाया ये। मुझे सब्ज़ी नहीं बेचना बाहर जाके। जो बेचना चाहते हैं वो लोगों को किस तरीके से ब्रांड बना दिया जाए। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप नमक पा रहे हैं, ये आप चाहें तो अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा होली पे, दिवाली पे, फेस्टिवल्स पे आप और ऐसे अदर डे पे भी आप ये बनाते हैं। ये देखिए ये अपने घरों में आप लोग खुद बनाते हैं। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप लोग किसी हलवाई से बनवा लीजिए। और बनाने के बाद क्या करना है आपको, मार्केट में डिब्बे आते हैं, आपने देखे भी होंगे परचून के दुकान पे। उन डिब्बों पे पैक करके स्टिकर लगा सकते हैं, या फिर इस रैपर में पैक करके स्टिकर लगा सकते हैं। चाय की दुकानों पे दे सकते हैं, इसके साथ मट्ठी दे सकते हैं, रस्क दे सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। मैं इस तरीके से हम इसको सील करेंगे। ये सील हो गया। और अब आपको इस पर नमकीन वाला स्टिकर लगाना है। ये हमारा नमकीन का स्टिकर,
ये लगाएंगे हम इसके ऊपर, देखिए इस बीचों बीच में स्टिक कर देंगे। ये सेकंड है। अब थर्ड पे आते हैं कि आपका थर्ड बिजनेस आइडियाज़ क्या है। 2 बिजनेस मैंने आपको बता दिए, आइए अब थर्ड बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आपने देखोगे बहुत सारे ड्राई फ्रूट आते हैं, आलमंड्स, कैश्यूज, आपके रेसिन्स, ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट अलग अलग आते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम। तो आपको क्या करना है, होलसेल मार्केट से इसको उठाना है। सुपर मार्केट में वीडियो देखिए आप, वीडियो साथ साथ में चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ये जितने भी पैकिंग आप देख रहे हैं, ये पैकेजिंग किसी ने मार्केट से रेडीमेड उठा के उसको पैक किया है। सिर्फ एक फूड लाइसेंस आपको चाहिए होता है, जिसमें आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर सकते हैं, और पैक करके आप सुपर मार्केट में दे सकते हैं। अपनी एक ड्राई फ्रूट की शॉप खोल सकते हैं, उस पर स्टिकर्स लगाइए, एक लाइन से काजू का बड़ा 200 का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, 50 ग्राम का पैकेट, इस तरीके से लगा के आगे आप लाइटिंग वाला एक काउंटर लगाइए, काउंटर के अंदर इस तरीके से पैकेजिंग रखिए। पूरा जब आप प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे तो कोई वहाँ से जब गुजरेगा तो आपकी शॉप पे आएगा और कुछ ना कुछ लेके जाएगा। ये सब मैं आपको टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे खुद मार्केट में फील होता है। जब मैं जाता हूँ ऐसे शॉप्स देखता हूँ, मैं खुद घर के लिए ड्राई फ्रूट वहाँ से लेके जाता हूँ, तो आप भी लेके जाएंगे। और क्योंकि अभी आपको काम की ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है वो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है। थर्ड बिजनेस ड्राई फ्रूट का आप कर सकते हैं। मैं आपको कमाई नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। कमाई आप खुद कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको चाहिए आने वाले टाइम पे, जिस तरीके से मैं पीछे कुरकुरे का, पफ का, नमकीन का, अलग अलग सारे मटेरियल्स का मैंने आपको प्रॉफिट बताया है कि 5 रुपये में कितना होता है, 10 रुपये में कितना होता है, आने वाले टाइम में हर एक आपका जो ये मटेरियल होता है उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। आइए फोर्थ के ऊपर बात करते हैं कि चौथा बिजनेस आइडिया क्या है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में इसको निपटा दूँ। आगे और जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो कमेंट कर सकता है, मैं उस तरीके से उनके लिए बिजनेस आइडिया लेके आ जाऊँगा। तो जो फोर्थ हमारा बिजनेस आइडिया है वो है ABCD फ्रेम्स का, जिसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि ट्रक का ट्रक माल 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर से आके दूसरे एरियाज़ में बिक रहा है। 25,000 30,000 रुपये उस ट्रक का किराया होता है, उसके ऊपर जो उसका माल होता है, उस माल में जो कमाता है प्रॉफिट भी ले रहा है, किराया भी निकाल रहा है, और इतनी दूर से माल आके दूसरे एरिया में बिक रहा है। तो आप सोचिए कि जब आप खुद बनाएंगे तो इतना सारा किराया आपका बचेगा, और आप अपने एरिया में बेचोगे तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, उससे डबल प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। तेल का रेट बढ़ रहा है, कितना भी तेल का रेट बढ़ रहा है, 50 पैसे तो एक पैकेट पे कमाई लोगे, 500 पैकेट बेचोगे 250 कमाओगे, और ये बढ़ता जाएगा। जब आप मार्केट में आओगे आपकी पहचान बनेगी और धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो आप मेरी बातों को समझा करिए। तो चौथा जो हमारा बिजनेस आइडिया वो ABCD फ्रेम्स का है। मार्केट से रेडीमेड उठाइए, उसको फ्राई करिए, उसमें मसाला मिलाइए, पैक कर दीजिए, बन गए ब्रांड। वीडियो डली हुई है, लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। फोर्थ ये है। और फिफ्थ एंड लास्ट बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, जिसके पास 15 लाख रुपए है, वो कुरकुरे का पफ का काम करे। बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इस काम को करके लोग 1-1 हज़ार करोड़ के मालिक बन गए, क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं है और कमाई दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा पैकेट बेचना आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास। जिस दिन 1 लाख पैकेट आपका बिकना शुरू हो गया, 1 लाख पैकेट, बहुत ध्यान से सुनिए, 1 लाख रुपए आप रोज़ कमाएंगे सारा खर्चा निकाल के। जो कंपनी 1 लाख रुपए रोज़ कमाएगी वो 1000 करोड़ की मालिक नहीं बनेगी। तो क्यों बनेगी? मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे 1 लाख पैकेट कैसे बिकेगा? 1 पैकेट से शुरू करिए, 1 लाख नहीं 1 करोड़ पैकेट भी आपका बिकेगा, क्योंकि लोग बेचा है और बेच रहे हैं। रोज़ नई नई कंपनी खुल रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। अभी साउथ से 3 लोग मेरे पास आए थे हैदराबाद से, वो बता रहे थे वो 40 ग्राम देता है 5 रुपये में, और लगभग 500-600 किलोमीटर से दूर से उसकी गाड़ी आती है, गुजरात से गाड़ी आती है, और वो 30-35 हज़ार रुपये किराया दे के भी प्रॉफिट कमा रहा है और 40 ग्राम माल दे रहा है। तो वो कैसे दे रहा है, उस चीज़ पे आपको एनालिसिस करना है कि वो 40 ग्राम 5 रुपये में दे के जब कमा सकता है, तो आप अपने एरिया में 18 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम दे के क्यों नहीं कमा सकते? फिफ्थ आइडिया ये है। 5वें आइडिया के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।